in online classes. It's class 4th chapter safety and first aid. What is the meaning of this chapter is safety. Safety means suraksha and first aid. First aid means प्राथमिक उपचार. Accidents may occur anytime, anywhere. दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी घट सकती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी दिए. वी ऑफन गेट हर्ट, हमें प्राय चोट लग जाती है. एट होम, घर पर. इन स्कूल, स्कूल में. इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में. और ऑन द रोड, और सड़क पर. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, ज्यादातर दुर्घटनाएं ऑकर घटती हैं ड्यू टू आर केयरलेसनेस, किस कारण घटती है? हमारी लापरवाही की वजह से. वी कैन अवॉइड, हम बच सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट, ज्यादातर दुर्घटनाओं से. बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों को अपनाकर. सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा. नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, कभी भी अपने खिलौनों को फर्श पर न छोड़ें. स्टे अवे फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव, जलते चूल्हे से दूर रहें. डोंट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, विद्युत उपकरणों को न छुएं. स्टे अवे फ्रॉम पॉइजन केमिकल्स, जहरीले रसायनों से दूर रहे. नाउ वी विल डिस्कस these rules in detail. Safety at home, sleeping on the floor, फर्श पर फिसलना. A wet floor is dangerous and can harm us. एक गीला फर्श हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और हमें चोट पहुंचा सकता है. We may slip or fall on the wet floor easily. हम गीले फर्श पर आसानी से स्लिप हो सकते हैं और गिर सकते हैं. To avoid such accidents, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए we should follow these safety rules. हमें सुरक्षा के बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए. कीप द फ्लोर ड्राई, हमें फर्श को ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए. फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी, किचन और बाथरूम के फ्लोर्स स्लिपरी नहीं होने चाहिए. नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स, अपने टॉयज को कभी भी फर्श और स्टेयर्स, सीढ़ियों में न छोड़ें. यू मे ट्रिप ओवर योर टॉयज, आप अपने टॉयज पर फिसल सकते हैं. Our next point is fire in the kitchen. Fire in the kitchen. Accidents due to fire in the kitchen can cause serious injury. दुर्घटनाएं किचन में आग के कारण हो सकती हैं और हमें गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. इन केस ऑफ गैस लीकेज, यदि गैस लीकेज हो, गैस रिसाव हो, ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द आउट, तो अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए ताकि यह बाहर चली जाए. डोंट लाइट मैच स्टिक्स, माचिस को नहीं जलाना चाहिए. और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस, और किसी भी विद्युत उपकरण को ऑन नहीं करना चाहिए. एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज, जब गैस का रिसाव हो रहा हो. डोंट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. while working in kitchen, जब हम किचन में काम कर रहे हैं. they catch fire easily, वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं. don't pick up anything from a burning gas stove, जलते हुए चूल्हे से कुछ भी नहीं उठाना चाहिए. don't play with things made up of glass, ऐसी चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए जो ग्लास, कांच से बनी हो. they can break easily, वे आसानी से टूट सकती हैं. एंड काज कट्स एंड वाउंड्स, और हमारे जख्म का कारण बन. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक्स,
Electrical appliances are very useful to us. विद्युत उपकरण हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, बट दे कैन बी डेंजरस, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं when handled carelessly, अगर इन्हें लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए। To avoid such accidents, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए we should follow these safety rules, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। Don't touch an electrical gadget or switch, हमें इलेक्ट्रिकल विद्युत सामान को स्विचेस को नहीं छूना चाहिए विद वेट हैंड्स और बेयरफुट, नंगे पांव और गीले हाथों के साथ। डोंट टच गो टू क्लोज टू हीटर और टेबल फैंस, हमें हीटर और टेबल फैंस के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। व्हेन दे आर ऑन, जब वे चल रहे हों, ऑन हों। टर्न ऑफ द स्विचेस, स्विचेस को बंद कर ले। बिफोर टचिंग देम, उन्हें छूने से पहले। डोंट टच अ डैमेज वायर, हमें डैमेज क्षतिग्रस्त वायर को नहीं छूना चाहिए। व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिकल शॉक, यदि किसी को बिजली का झटका लगता है और यू नोटिस अ स्पार्क, यदि आपको कोई चिंगारी दिखाई दे, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली, हमें तुरंत ही मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। Our next point is poisons. Poisoning. Poisoning is also a common kind of accident at home. जहर भी एक आम तरह की दुर्घटना है घर पर। To avoid such accidents, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए we should follow these safety rules, हमें बचाव के सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। Never take any medicine, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए unless your parents और a doctor give it to you, जब तक कि आपके पेरेंट्स और डॉक्टर आपको न दे। All poisons chemicals like floor cleaner, सभी प्रकार के जहरीले रसायन जैसे फर्श साफ करने के लिए हमारे पास क्लीनर होता है एंड डिटर्जेंट होता है, शुड बी केप्ट अवे, हमें दूर रखने चाहिए फ्रॉम ईटेबल, ईटेबल खाने की चीजों से, एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की पहुंच से। डोंट ईट स्टेल स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज फूड, हमें बासी और खराब खाना नहीं खाना चाहिए। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। व्हाइल प्लेइंग, खेलते समय। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए खेल के मैदान में। डोंट पुश और हिट ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, एक दूसरे को धक्का न मारे और मारे न खेलते समय। डोंट प्ले रफ गेम्स, रफ गेम्स असभ्य गेम्स खेल न खेलें। स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स, झूलों से दूर रहे। व्हेन समवन इज यूजिंग देम, अगर उन पर कोई झूल रहा है तो। डोंट जंप फ्रॉम द सीसा, सीसा पर से न कूदे। विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर, अपने पार्टनर को बिना बताए। सेफ्टी इन स्कूल, इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन, स्कूल में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। When children are in hurry, जब बच्चे जल्दी में होते हैं। To avoid such accidents, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए we should follow these safety rules, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। Don't rush और push each other, एक दूसरे को धक्का न मारे और जल्दी न करें। Especially on the stairs, स्पेशली जब आप स्टेयर्स में हो। डोंट जंप ऑन दी बेंचेस, बेंचेस के ऊपर न कूदें।
डोंट थ्रो थिंग्स इन द क्लास, और क्लास में चीजें न फेंके। सेफ्टी ऑन रोड, केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का क्या मीन होता है? पैदल चलने वाले। कार्स एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, सड़क पर दुर्घटना का कारण बनते हैं लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले और लापरवाही से पैदल चलने वाले। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल ऑन द रोड, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन सड़क पर भी करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, सदैव जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। व्हेन देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लुक फर्स्ट टू योर राइट, तो सबसे पहले अपनी दाईं तरफ देखें, देन लेफ्ट, तब बाईं तरफ देखें, एंड देन टू योर राइट अगेन, और फिर दोबारा से अपने दाईं तरफ देखें। व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग, अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है, देन क्रॉस द रोड, तब अपना रोड क्रॉस करें। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, कभी भी हमें पार्क किए हुए वाहन के पीछे से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमें सदैव ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पर खेलना और भागना नहीं चाहिए। फर्स्ट एड, it means प्राथमिक उपचार, the immediate help given to an injured person, एक injured person को immediate तुरंत सहायता दी जाती है before the doctor's arrival, डॉक्टर्स के पहुंचने से पहले is called first aid, इसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। First aid plays an important part in our everyday life at home, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी रोजमर्रा के लाइफ में, जैसे एट होम हमारी घर पर, इन स्कूल में, और अ प्लेग्राउंड और खेल के मैदान में। एवरीवन शुड लर्न अबाउट फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के बारे में सबको सीखना चाहिए। Different types of injuries need different types of first aid. For cuts and wounds, wash your hands thoroughly. अपने हाथों को बार बार धोएं। Before giving first aid to an injured person, किसी जख्मी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से पहले। In case of a deep cut, यदि किसी कारण डीप कट लगता है, remove all the dirt from the wounds, तो जख्म के चारों ओर से गंदगी हटा दें। Then clean the skin around it, और फिर इसकी स्किन को चारों तरफ से साफ करें with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. एंटीसेप्टिक लोशन में कॉटन पैड्स को सोक करके उससे स्किन को क्लीन करें, साफ करें। टाई बैंडेज अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग, बैंडेज बांध दे इसके चारों ओर ताकि ब्लड रुक जाए। पुट अ बैंडेड फॉर अ माइनर कट, छोटे कट्स के लिए बैंडेज लगाएं। फर्स्ट एड टिप्स, फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वाउंड्स, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार कट और जख्म के लिए। फर्स्ट एड ड्यूरिंग माइनर बर्न, थोड़ा कम जलने के दौरान प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट, कीड़े के काटने पर प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन हु हैज फेंटेड, प्राथमिक उपचार जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार नाक से खून बहने पर। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। फॉर माइनर बर्न्स, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, जले हुए भाग को चलते हुए पानी के नीचे रखें। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स,
आइस पैक को जले हुए भाग पर कुछ देर के लिए लगाएं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट। एंटीसेप्टिक क्रीम को जले हुए भाग पर लगाएं। For insect bites, put a paste of baking soda and cold cream. बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम को लें, ऑन द अफेक्टेड पार्ट और अफेक्टेड प्रभावित हिस्से पर लगाएं। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। आइस क्यूब्स को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। अप्लाई कैलामाइन लोशन इन केस ऑफ ईचिंग। यदि किसी कारणवश ईचिंग होती है तो कैलामाइन लोशन अप्लाई करें। If a person faints, when a person gets fainted, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, make him her lie down with the head at a level lower than the body, तो उसे शरीर से कम स्तर पर सिर के बल लेटा दें। It allows rapid blood circulation towards the brain, यह मस्तिष्क की ओर तेजी से रक्त संचार की अनुमति देता है। Allow fresh air around the person, ताजी हवा उस व्यक्ति के चारों ओर आने दें। स्प्रिंकल वाटर कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, ठंडे पानी से उसके चेहरे पर छिड़काव करें। एंड लूजन हिज क्लोथ्स, और उसके कपड़ों को लूज करें। For nose bleeding, in case of nose bleeding, नाक से खून बहने की स्थिति में pinch the nose for 7-8 minutes, नाक को 7 से 8 मिनट दबाएं। and lean slightly towards till bleeding stops, थोड़ा आगे की ओर झुक कर बैठें जब तक ब्लड न रुक जाए। Put a cold wet towel on the face, अपने चेहरे पर ठंडा और गीला टॉवल लगाएं। The mouth should be open, मुंह को खुला रखें so that the person, ताकि वह पर्सन कैन ब्रीथ थ्रू माउथ, अपने मुंह से सांस ले सके। We all must have a first aid box in our homes and schools. हम सभी के घरों और स्कूलों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। The first aid box should contain an antiseptic lotion. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में एक एंटीसेप्टिक लोशन, sterilized gauze, निष्फल धुंध, and cotton pads, a pair of scissors, band-aid, crepe bandage and antiseptic. एंटीसेप्टिक का क्या मीन होता है? समथिंग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन क्रीम, जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन यूज किया जाता है, उसे हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होनी चाहिए। थैंक यू।